Hello guys, what's up? Myself Deepak Dubey and this is chapter number 13 integration and indefinite integral 1 स्टैंडर्ड फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम 13A एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। और चैप्टर नंबर 13A को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि किन किन फॉर्मूलों का हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं फॉर्मूले को। ये सारे फॉर्मूले हैं और आप थोड़ा सा भी नहीं डरिएगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हार्ड है। आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए, आपको थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा। विल स्टार्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम बताने से पहले आपको कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएशन में उस फॉर्मूले का क्या अंतर है। देखिए हियर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन में डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एन जो है एक ये इधर आता है एन एक्स एन माइनस वन। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि x के पावर ये याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में dx जरूर होता है जब इंटीग्रेशन नहीं हुआ होता है। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो प्लस सी लिख देते हैं। इज इट क्लियर? एक्स के पावर n को क्या करेंगे, एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, इसका अपोजिट प्लस सी। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। इधर माइनस साइन एक्स है तो इधर से साइन एक्स है, इधर कॉस एक्स है तो इधर माइनस कॉस एक्स है, इसका अपोजिट रहेगा। ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बिकम टेन एक्स। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका टेन का सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है, ऐसे अपोजिट होता है। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है और इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इज इट क्लियर? नाउ कम द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बिकम सेक एक्स। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन में रुकेंगे नहीं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक x become minus cosec x into cot x. Here the integration of cos x into cot x become minus cosec x. देखिए इसका उल्टा है, यही इंटीग्रेशन में लिखा रहता है, ये इंटीग्रेशन का आंसर आता है। बस एक याद कर लेंगे दूसरा याद हो जाएगा, थोड़े से टर्म्स में केवल आगे पीछे हैं। अब देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लेते तो y आता है, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ y करेंगे तो x आएगा। हमारे समझाने का मतलब ये था। अब क्या करते हैं, देखिए अगर किसी तीन टर्म में प्लस में दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तो क्या करेंगे कि पहले हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, फिर तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन में भी वही चीज़ होता है। अगर इंटीग्रेशन तीन फंक्शन अगर दिया है तो क्या करेंगे, पहले को इंटीग्रेट करेंगे, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, फिर तीसरे को इंटीग्रेट करेंगे। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा, लॉग मॉड एक्स। इज इट क्लियर? मॉड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो लिखा जाता है पॉजिटिव में ही। इज इट क्लियर? मॉड में आने से निगेटिव नहीं आता, मॉड में निगेटिव नहीं आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बिकम आल्सो ई के पावर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स बिकम आल्सो ई के पावर एक्स। मतलब ई के पावर एक्स का चाहे आप डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, ई के पावर एक्स ही आएगा। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ई ए आता है, इंटीग्रेशन और ए के पावर एक्स का क्या होगा, ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। ठीक है, प्लस सी तो सम में होता है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले जो हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते देखेंगे, बट आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, वन बाय वन सब सॉल्व करेंगे। बस आप इस यूट्यूब चैनल पे लगे रहिए। चलिए एक्सरसाइज 13 इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। पहला करते हैं, पहले में जो है दो पार्ट है, तीन पार्ट है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं। साइन 2x दिया है, ये याद देखिए साइन 2x दिया है, तो हम ये जो 2x हो इसको हम लेट कर लेंगे t। ठीक है, वैसे ये t तो बाय पार्ट में भी होता है, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं इस 2x को पहले हम t लेट करेंगे। इज इट क्लियर? t लेट करने के बाद क्या होगा कि 2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वन सेकेंड। पहले हम क्वेश्चन को आगे एक स्लोली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फास्ट से जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और दूसरी चीज़ कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए साइन 2x हमारा क्वेश्चन है, तो आगे हम 2x क्या लेट कर लेंगे, पुट इट
लेट टी पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वेरिएबल है तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डी टी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम डी को क्या लिख सकते हैं, डी को 1/2 dt लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं वैल्यू। चलिए इंटीग्रेट हमें करना है ये साइन 2x को, तो हम साइन 2x को क्या हम लेट किए हैं t। जब t है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम बताए हैं कि dx लिखते हैं, लेकिन जहाँ x हो यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे t लिखेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन अभी तो हम dx ही लिखेंगे, dx ही लिखेंगे। अभी हम थोड़ा सा फास्ट हो जा रहे थे। dx किसी भी इंटीग्रेशन में आप करेंगे लास्ट में आप dx लिखेंगे, ठीक है। अभी हम dx लिख दिए, अभी हम dx की भी वैल्यू इधर पे रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन टी डी एक्स है। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं इंटीग्रेशन, अब हम डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, 1/2 डी टी, तो साइन टी 1/2 डी टी। अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ऑलवेज रिमेंबर कि इंटीग्रेशन के बाहर आता है। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। ये क्यू डी टी के फॉर्म में हम चेंज किए क्योंकि ये तो डी एक्स था, हमने टी को चेंज किया, लेकिन ये डी एक्स को तो चेंज नहीं किए थे, इस वजह से डी एक्स की वैल्यू निकाले फिर रखे। अब ये परफेक्ट इंटीग्रेशन होने लायक हो चुका है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अरे सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। सो रिमेंबर आप करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या हो सकता है, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन। अब रुकिए, आपको नहीं याद होगा हम बता देते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे x लीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? ये है हमारा इंटीग्रेशन होने पे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ये माइनस है ना, तो 1/2 माइनस कॉस, अभी तो ये टी में ही है तो हम टी में ही लिखेंगे, कॉस टी प्लस सी। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, 2x है, मतलब -1/2 कॉस 2x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। सो इज इट क्लियर? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या है कि 2 साइन 3x, सो उसी तरीके से चलेंगे। 3x को पुट करते हैं t इक्वल टू 3x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। सो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 3dx। तो इधर से हम क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx की वैल्यू फाइंड किए तो 1/3 dt। इज इट क्लियर? इसकी तरह है, dx की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको जो t लेट किए थे उसको रखेंगे। 2 साइन 3x को क्या लेट किए थे, t। अभी ये dx है, अभी dx को चेंज नहीं किए हैं, क्या करेंगे अब dx को चेंज करेंगे परफेक्ट इंटीग्रेशन होने के लिए। तो ये 2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर 2 को अभी आप मत लीजिए, बाद में लीजिएगा एक साथ। तो 2 साइन t 1/3 dt। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। 2/3, इज इट क्लियर? 1/3 इंटू 2 इक्वल टू 2/3 साइन टी डी टी। सो अब क्या आ जाएगा, साइन टी डी टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम बताएं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 माइनस कॉस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी को फिर से, अभी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी टी का वैल्यू रखना है। टी का वैल्यू क्या है, 3x है, मतलब -2 3x कॉस 3x प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर, है ना थोड़ा सा इजी। अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये केवल सेकेंडों का काम है इंटीग्रेशन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। अब क्या है, फर्स्ट थर्ड पार्ट में 1/3 cos 4x है। सिंपली 4x को हम t लेट करेंगे, t लेने के बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो 4dx dt हुआ, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल रहेगा तो dt हो जाता है, ये आप समझिएगा कि q4 तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4dx dt होता है। ऐसे क्वेश्चन उठते हैं स्टार्टिंग में। dx इक्वल टू 1/4 dt, dx अगर निकालेंगे तो 1/4 dt हो जाएगा। dx की वैल्यू फाइंड हो चुकी है।
अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किए टी डी एक्स है, अभी 1/3 कॉस 4x की वैल्यू क्या है, टी है, टी रखें। फिर डी एक्स तो हम रखेंगे क्योंकि हर डिफरेंशिएशन में जब तक इंटीग्रेशन, हर इंटीग्रेशन में डी एक्स लिखते हैं जब तक पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ हो तब। अब जब पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा तो प्लस सी लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर dx। अब dx को भी हमें परफेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमें dx को भी dt के फॉर्म में चेंज करना होगा, और हमने पहले ही कर चुका है, dx को dt के फॉर्म में चेंज कर दिया है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos t 1/4 dt, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, 1/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/12 इंटीग्रेशन cos t dt। और एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। सो 1/12 sin t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है, 4x है, वैल्यू हम पुट कर दिए, आंसर आ गया। सो है ना इजी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, cos 5x अपॉन 2। अब ये क्या है, इसमें तो अपॉन में है लेकिन घबराइए नहीं, हम x ही वैल्यू को आगे t में चेंज करेंगे। पुट 5x टू इज इक्वल टू t and differentiate both side, so 5 dx is equal to dt and we get dx value, dx is equal to 1/5 dt। सारे कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। dx is equal to 1/5 dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x की जगह हम t रखेंगे जो पुट किए हैं, t अपॉन टू dx। अभी ये परफेक्ट t है, ये dx है, तो दोनों अलग अलग है। ये करने के लिए हम dt फॉर्म में चेंज करेंगे, dt की वैल्यू भी यहीं से पुट करेंगे, पुट कर दिए। कांस्टेंट 1/5 और यहाँ पे 1/2 निकल रहा है, तो 1/10 बाहर आया, cos t इंटू डी टी। ये अब परफेक्ट इंटीग्रेशन हो, परफेक्ट इंटीग्रेटेड है। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का क्या होता है, एज वी नो दैट साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। सो 1/10 साइन t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 5x, सो 1/10 साइन 5x प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अभी नहीं आएंगे, अभी तो फर्स्ट का बहुत पार्ट है। 8 sec स्क्वायर 8x। अब हम 8x को t रिलेट करेंगे, फिर उसको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, 8 dx इक्वल टू डी टी। सिंपली क्वेश्चन आप केवल एक बार देख लीजिए। फिर dx की वैल्यू पुट फाइंड करेंगे, dt के फॉर्म में आया, इंटीग्रेट करेंगे 8 sec स्क्वायर t dt, t dx है। अब इसको परफेक्ट करने के लिए हमें dx को dt में चेंज करना होगा, dt में चेंज किए, dt में चेंज करने के बाद ये कांस्टेंट है, वैसे निकालेंगे तो बाहर कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, एज वी नो दैट। तो 10t प्लस सी इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर देंगे 8x प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट थर्ड पार्ट, सो सॉरी फर्स्ट सिक्स्थ पार्ट, cosec स्क्वायर 2x, पुट 2x इक्वल टू टी एंड इंटीग्रेट बोथ साइड, 2 dx इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2 डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x को हम t लिए हैं तो t पुट करेंगे इंटू डी एक्स, हर इंटीग्रेशन में होता है। dx की वैल्यू हम dt के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो dt की वैल्यू यहाँ से निकाल के dx की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दिए। कांस्टेंट 1/2 है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट जो इसको बाहर लिखते हैं हम, तो बाहर लिख दिए कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट होता है। सो 1/2 माइनस कॉट टी प्लस सी। जब हम इंटीग्रेशन का साइन और डी टी या फिर डी एक्स हटाएंगे तो प्लस सी तभी लिखेंगे, ठीक है, प्लस सी लिख दिए। अब क्या होगा, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 2x पुट कर दिए। सो दिस इज आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेवेंथ पार्ट। So we will come to the question of first seventh part, sec 5x into 10x। sec 5x into 10x इसको क्या करेंगे, अब दोनों में 5x ही है, सो पुट 5x इक्वल टू टी, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5 dx इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 1/5 dt। अब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए कि सब फॉर्मूले से ही रिलेटेड, यहाँ पे सेक है तो यहाँ कॉट नहीं दिया है क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं सेक कॉट का, 10 ही दिया है, तो ये फॉर्मूले से ही रिलेटेड अभी क्वेश्चन दे रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी, 5x को हम टी लिए हैं, 10x टी डॉट डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे डी टी के फॉर्म में, डी टी के फॉर्म में पुट कर दिए। क्या होगा, कांस्टेंट 1/5 है, बाहर ले लिए, एक ही सेक टी 10t डी टी है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x बिकम सेक एक्स ही होता है। सो 1/5 सेक एक्स सेक टी प्लस सी। अभी एक्स नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट नहीं किए, सो टी की वैल्यू जब पुट करेंगे 5x, तो दिस विल आवर आंसर।
सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8th पार्ट एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी टू गो फॉरवर्ड एंड टीच वेल. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8th पार्ट. माइनस कोसेक 3x डॉट कॉट 3x. क्या करेंगे, देखिए दोनों x सेम ही है. पुट 3x इक्वल टू टी एंड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड. 3 dx इक्वल टू डी टी. डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी निकालनी है. फिर उसके बाद इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक वैल्यू टी की पुट करेंगे, पुट कर दिए. डी एक्स को चेंज करना है, डी एक्स की जगह पुट वैल्यू जो निकालनी है उसको पुट करेंगे. पुट किए. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, वैसे समझा दे रहे हैं. पुट करेंगे हम. पुट करने के बाद क्या करेंगे, 1/3 कॉमन है बाहर ले लिए और ये माइनस भी. ये समझिए कि कोई भी चाहे अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो, अरिथमेटिकल मतलब प्लस माइनस, ये जो है ये दो आता ही है. तो प्लस का तो कोई होता ही नहीं सिंबल, माइनस जो होते हैं बाहर आते हैं. सो माइनस और कांस्टेंट बाहर आ गए. कोसेक टी इंटू कॉट टी. तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स. सो माइनस कोसेक एक्स आया. तो माइनस और एक माइनस दो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा. 1/3 कोसेक एक्स की जगह क्या वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/3 डी टी है. सॉरी टी है, टी है ना. तो टी की वैल्यू क्या है, 3x प्लस सी. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. एंड अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ पड़ा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. और कई स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा था कि सर आप खुद से ही लिख के तुरंत उस टाइम हमें बताया करिए, तो या फिर एक ही काम हो सकता है या फिर उसी वक्त हम समझा देंगे तो कम क्वेश्चन ही अटेंड हो पाएगा, या फिर लिख के पहले फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन समझा देंगे तो आपको पूरा कवर भी हो जाएगा और आपको शायद समझ में आ जाएगा. स्टार्टिंग हम कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाता है और अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. सो पहले हम लिख लेते हैं. सो कॉस सेकंड फर्स्ट पार्ट है. कॉस 5 माइनस 3x. अब है इसको हमें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है. तो 5 माइनस 3x को हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे. ठीक है. टी पुट करने के बाद हमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सो याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म बिकम जीरो. ठीक है. किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का अगर हम डिफ्रेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आएगा. डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा. सॉरी. सो ये इसका जीरो हो जाएगा. -3x dt. तो -3 हो जाएगा, ये तो निकलेगा ही कांस्टेंट. -3 dx का क्या होता है, dx हम इंटू करेंगे. कैसे, कोई सिंगल टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये तो एक साथ में है तो 3x का 3 तो बाहर हो जाएगा और dx और dt डिफ्रेंशिएट होंगे. इज इट क्लियर. ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन नंबर के थ्रू होता है. तो अब हम कहिए तो उसको भी दिखा दें हम. सो याद अभी बस इतना, अभी तक तो हम ये कॉन्सेप्ट करते ही आ रहे थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम बता दें. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी न्यूमेरिक वैल्यू बिकम जीरो. अगर इधर x दिया होता है इधर भी तो हम 5 dx लिखते हैं. इज इट क्लियर. चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तो हम ये पुट कर लिए हैं dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 dt. dx की वैल्यू dt फॉर्म में आ गई है. इंटीग्रेशन ऑफ cos t. cos t क्या है, इसी को पूरे को टी लेट कर लिया है. ठीक है. इस पूरे टर्म को हम टी लेट कर लिए. सो इंटीग्रेशन cos t dx हुआ. यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होगा, dx को हम टर्म में dt के फॉर्म में लिखेंगे, -1/3 dt. इज क्लियर. ये कांस्टेंट हम इसको बाहर करेंगे, cos t dt. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ cos x बिकम sin x होता है. सो sin -1/3 sin t प्लस सी. अब ये t की वैल्यू पुट करेंगे. t की वैल्यू क्या है, 5 - 3x है. -1/3 sin 5 - 3x प्लस सी. गाइज अगर आपका 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में अगर एक एक्सरसाइज खत्म हो रहा है तो समझिए कि 7 या फिर 8 पूरे ये एक्सरसाइज या फिर पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में 8-9 एक्सरसाइज है. अगर आप डेली कभी 1 घंटे देते हैं तो इंटीग्रेशन ये 3 चैप्टर कवर करा है, आपका 25 मार्क्स कवर करेगा. अगर आपका 9 दिन में या फिर 9 घंटे में आपका 25 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो इस वजह से आप कंटिन्यू बैठिए या फिर थोड़ा सा गैप गैप करके एक एक्सरसाइज पूरा आप कवर करिए. अगर हम आपके साथ हेल्प कर रहे हैं तो आपको तो सपोर्ट करना ही चाहिए कि हाँ हम भी पढ़ें. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड.
टू साइन पाई बाई टू अपॉन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके तरह इसको भी टी पुट करेंगे, टी पुट कर लिए। सो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और एक्स का क्या होता है, एक्स का 1 होता है, माइनस 1/2। अब ये एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू को हम 1/2 एक्स लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सॉरी, ये एक्स है और ये एक्स बाई टू को हम 1/2 एक्स लिख सकते हैं। तो 1/2 हम बाहर करें हैं, 1/2 माइनस 1/2 बाहर के करें, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 dt। इज इट क्लियर? अब इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन, इसको टी लिए हैं तो टी डी एक्स, अभी हम डी टी में फॉर्म में नहीं चेंज किए हैं डी एक्स। अब हम डी टी को पुट करेंगे डी एक्स के प्लेस पे। सो टू कांस्टेंट है, बाहर कर दी, साइन टी इंटू, अब डी एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे, डी एक्स की जगह पे पुट किए ये वैल्यू -2 dt। ये भी कांस्टेंट है, बाहर मीन्स -4, -2 इंटू टू बिकम -4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बिकम माइनस कॉस एक्स। सो -4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस टी प्लस सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ, ये निगेटिव निगेटिव बिकम पॉजिटिव, 4 कॉस टी प्लस सी होगा। लेकिन कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू पूरी है, तो 4 cos that value plus c. This is our answer. So come to the question number second, third part. Sin, I hope that you see that, sin 3/4x plus 5, ये देखिए ब्रैकेट में दिया है, खुद हम समझ आएंगे कि किसको टी पुट करना है। ये पूरे को हम क्या करेंगे, ये केवल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बाद जितने भी आ रहे हैं उसको हम पुट टी करेंगे। 3/4x प्लस 5 इक्वल टू टी। तो इधर से हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे। 3/4 डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है, इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, इसको हटा दिए। 3/4 ये आपको केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए आता है कि हाँ आप इसका भी कोई डी 5 dx लिख देंगे, इस वजह से 3/4 डी एक्स इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 4/3 डी टी। डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हम टी लिए हैं टी इंटू डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू डी टी फॉर्म में चेंज करेंगे, ये रहा, पुट कर देंगे वैल्यू। पुट करने के बाद ये कॉमन कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। इज इट क्लियर? कुछ फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं। 4/3 साइन टी इंटू डी टी। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बिकम माइनस कॉस, तो 4/3 माइनस कॉस टी डी टी, और ये इंटीग्रेशन हट के प्लस सी होता है। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, हम माइनस को इस तरफ लिख देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, -4/3 कॉस टी की वैल्यू क्या है, 3/4x प्लस 5 प्लस सी। इज इट क्लियर? सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ पार्ट. So this will our question second fourth part. 4 sec square 2x minus 4. Put 2x minus 4 become t and ये कांस्टेंट हमें इसको बाहर हो जाएगा, 2 dx इक्वल टू डी टी। इज इट क्लियर? सो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 dt। इंटीग्रेशन ऑफ 4 sec स्क्वायर, ये t लेट किए हैं तो t इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट की डी टी के फॉर्म में। पुट करने वाले कांस्टेंट को बाहर निकाले, 4 इधर से निकलेगा, 1/2 इधर से, तो इंटू हो जाएगा तो 2, केवल 2 सिंगल बचेगा। सेक स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी बिकम 10x। सो 10x की जगह पे टी लिए हैं तो टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4 प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. So we will come to the question number third, first part. So what is question number third, first part? साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें इसको केवल एक्स को तो हम टी लेंगे नहीं, अब सिंपली क्वेश्चन आएगा, थोड़े से टफ होते जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, इज इट अ फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2 डी एक्स। पहले के टर्म में क्या होता था, टी लेते थे, लेकिन अब हम इस फॉर्म को कैसे तोड़ के अलग अलग करके सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो अब इसको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, लिख दिए डी एक्स। 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2x/2, ये अलग अलग हो जाएगा तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 1 बचेगा, समझ लीजिए, चाहे यही समझिए, 1/2 बाहर ले ली, बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? 1 का क्या होता है, याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन होगा फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा।
1 का इंटीग्रेशन x होगा, और अगर डिफरेंशिएशन 1 का पूछेंगे तो 0 होगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस 2x का। कॉस 2x का आप कैसे करेंगे, ये अब समझ में आया कैसे करेंगे। इसको t लेंगे, t लेने के बाद उसको करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा कॉस 2x का, लेकिन सिंपली तरीका है इसको भी इस फॉर्मूले की तरह तोड़ देंगे। 1 को क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 बिकम x माइनस कॉस 2x को साइन 2x/2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, प्लस c क्या होगा, अब हम लिख दिए इसको, ये जो हम लिखे हैं ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिखे हैं। cos 2x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, t आगे इसको लेंगे, उसके बाद जो अभी तक के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन में देखे थे सेकंड पार्ट में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, sin 2x/2। सो दिस इज अवर आंसर 1/2x sin 2x/2 प्लस c। थोड़ा सा बताने में कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन अब क्लियर हो गया। क्या है, फिर से समझा देते हैं। sin² x को डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करेंगे, dx तो लिखते ही हैं। sin² x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। 1/2 ये जो 2 है इस कांस्टेंट है बाहर ले लिए, बचा क्या 1 माइनस कॉस 2x। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x लिखा जाता है, चाहे आप इंटीग्रेशन चाहे आप लिख दें 5 तो 5 का क्या होगा 5x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम x प्लस सी। सो इसका जो 1 का है तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस, हम बोले कि इंटीग्रेशन चाहे m माइनस एन हो चाहे m प्लस एन हो तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूले में हम पढ़ चुके हैं। इसको इंटीग्रेट करें x आए, इसको इंटीग्रेट करें तो sin 2x/2 आए। सो अब आते हैं क्वेश्चन में, sin 2x/2 ये देखिए इधर से इंटीग्रेट करके दिखाएं कि हाँ कैसे आया sin 2x/2। सो कम टू द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेकंड पार्ट, ये इसी तरीके से cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बिकम 1 प्लस cos 2x/2। अब ये हो गया cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। साइन स्क्वायर में क्या होता था 1 माइनस कॉस 2x/2, इसको कॉस स्क्वायर फॉर्मूला आप कहीं ना कहीं लिखते चलिए, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखते हैं। हम फॉर्मूला लिख दिए इधर कॉस स्क्वायर एक्स का लिख दिए। अब हम आते हैं, अब 1/2 को बाहर ले लिए, कांस्टेंट है 1 प्लस कॉस 2x बचा। अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा sin 2x/2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हम आते हैं आगे, तो 1/2x इंटू इसका एक बार मल्टीप्लिकेशन इस या फिर इसी पे ही प्लस सी लिख देंगे तो भी आंसर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे आप तब सी लिखेंगे तो भी सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट, सो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। साइन क्यूब एक्स, अभी तक हम स्क्वायर का ही पढ़ रहे थे, साइन क्यूब एक्स अब पढ़ेंगे। साइन क्यूब एक्स को आगे तो हम इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स ये तो फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का कोई इसको तोड़ने का कोई तरीका, साइन क्यूब एक्स को हम 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x लिखते हैं। 1/4 कॉमन ले लिए, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होगा। इज इट क्लियर, तो हम लिख दें 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से अलग अलग करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे 3/4 साइन एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 साइन 3x को अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस, ये तो माइनस ये वाला है, इधर वाला है, माइनस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको t लेके आप इंटीग्रेट करिएगा, ये देखिए हम t करें, माइनस कॉस 3x/3 आएगा, माइनस कॉस 3x/3 आया। अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं प्लस सी, अब दोनों को क्यों सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या है ये देख लीजिए। सो दिस विल बी योर आंसर 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर एम एक्स। अब आप एम से थोड़ा सा डरिए नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एम एक्स इंटू डी एक्स ये हो गया। साइन स्क्वायर एम एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला तो साइन स्क्वायर एक्स का आप इससे पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे, फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखेंगे तो यहाँ पे एम एक्स के पहले एम है तो हम इधर भी एक्स के पहले एम लिख दिए। इज इट क्लियर। अब हम इसको अलग अलग करके तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे,
ये 1/2 को अलग करेंगे, cos 2mx/2 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। 1/2 को क्या होगा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 होता है, 1 का x होता है और बाई 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, इस वजह से 2 बाहर हो जाएगा। x/2 माइनस 1/2 बाहर है, cos 2mx, cos 2mx का क्या इंटीग्रेशन होगा, ये अब 2mx को t ले करके फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, sin 2mx/2m आएगा, ठीक है। m को तो आप कांस्टेंट टर्म ही लेके फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए, ठीक है। sin 2mx/2m आएगा प्लस c, दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दिए, दोनों को केवल माइनस लगा दिए, हो जाएगा सिंप्लीफाई। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। दोनों को हम अलग अलग करके इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, बस x के आगे हम m लगा देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th फर्स्ट पार्ट, cos 4x इंटू cos 3x, इनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। अब देखिए अगर ये दोनों यही होते, सेम होते, तो हम t लेके करते, लेकिन अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन cos 4x dx, ये तो सिंपली सही स्टेप है। अब देखिए आप जितना स्टेप बढ़ाएंगे, स्टेप मार्किंग में भी नंबर मिलता है मैथ में, आप कोई भी छोड़िएगा नहीं। फिर इंटीग्रेट करेंगे 1/2 2 cos 4x, अब हम क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में हम करेंगे। अब हम इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इस वजह से हम 1/2 डिवाइड है, ये 2 है, ये आपस में कट जाएगा, आ जाएगा यही ऊपर वाला ही, तो इस वजह से हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों करें हैं। cos 4x इंटू cos 3x dx, इज इट क्लियर। 1/2 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। अब बचा क्या, 2 cos 4x cos 3x, इज इट क्लियर। अब ये कौन सा फॉर्मूला हमें बन जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। 2 cos x cos y फॉर्मूला आ गया, तो हम क्या करेंगे, cos 4x प्लस 3x, और इधर cos 4x माइनस 3y, ठीक है, 3x लिखेंगे ऐसे करके। हम ये तो समझ गए ना कि ये किस तरीके से हम इसको फॉर्मूला बनाए। ये हमारा फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बिकम 2 cos x cos y। सो इधर x इज दैट एंड y इज दैट, सो पुट कर दिए हम, तो क्या आया 1/2 cos 7x cos x, इज इट क्लियर। सो इंटीग्रेट इसको जब करेंगे, cos 7x को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको t लेके आप इंटीग्रेट करिएगा, sin 7x/7 आएगा, और इसका cos x का sin x आता है इंटीग्रेशन। सो 1/2 sin 7x/7 प्लस sin x बिकम प्लस c, दिस इज द c आफ्टर द इंटीग्रेशन होता है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। कम टू क्वेश्चन नंबर 4th सेकेंड पार्ट, sin 4x डॉट sin 8x। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है, sin 4x इंटू sin 8x इंटू डी एक्स, ये तो हमारा सिंपली सा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें माइनस, अब हम ये देखिए कि फॉर्मूला जो होता है साइन का क्या होता है, माइनस वाला होता है, लेकिन उसमें कॉस का प्लस था, तो कॉस प्लस में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमें साइन का जो फॉर्मूला होता है उसके आगे माइनस है, तो हमें -1/2 -2 कॉमन लेंगे तो भी कट जाएगा, 1 आएगा, sin 4x इंटू साइन 8x ही आपका रहेगा, तो इस वजह से हम -1/2 डिवाइड करके -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा। -2 cos 4x -2 sin 4x sin 8x, ये अभी हमारे पास है, तो ये क्या इस फॉर्म में है, देखिए -2 sin x sin y -2 sin x sin y, दिस इज y दिस इज x आ गया फॉर्म में, तो ये पुट कर देंगे फॉर्मूला इधर, -2 cos 12x प्लस cos 4x, इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, cos 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sin 12x/12। अब आप याद रखिएगा कि जब भी हम कोई इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल तरीका आपको ट्रिक बताते हैं, cos 12x है तो केवल सिंबल को चेंज करके 12x/12 कर दीजिए जितना नंबर हो, cos 5x है तो sin 5x/5, इजी तरीका है। इसे देखिए cos 4x है तो cos sin 4x/4, इज इट क्लियर। और इधर साइन दिया होता तो माइनस कॉस जो वैल्यू एक्स दिया ऊपर करके ये न्यूमेरिक वैल्यू नीचे कर देते, इज इट क्लियर। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। -1/2 sin 12x/12 प्लस sin 4x/4 प्लस c, so this will our answer। so come to the question number
सॉरी फॉर दैट, वो क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया, लेकिन थर्ड का हम 4 तक ही आपको बताए थे, लेकिन ये 5th पार्ट ये थोड़ा सा पीछे लिखे थे, देखे नहीं। चलिए फिर भी सॉल्व कर देते। थर्ड का 5th पार्ट जब आप 4th कर लिए तो 3 तो आसानी है। साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा टफ था, इस वजह 4th को पहले बताए, थर्ड को बाद में बता रहे हैं। सो देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, ये तो सिंपल सा स्टेप है। अब हम आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या करें 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ 4 कर दिए, तो हमारा क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2x आ गया। तो ये 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, ये अभी तक हमारा ये वाला अंदर वाला पार्ट ही है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं dx। अब हमें क्या कर 2x को t के फॉर्म में लेट करके फिर उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x/2, तो साइन स्क्वायर 2x है, तो x का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दिए, तो इधर भी आगे 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x इंटू 2 बिकम 4x। इधर x था तब 2x था, इधर 2x आया तो इधर 4x होगा। इज इट क्लियर। तो हम इसको वैल्यू को इधर पुट कर दिए, पुट किए 1/4 को आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x/2 आया, x/2 इंटू 1/4 बिकम x/8। इज इट क्लियर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 4x कॉस 4x अपॉन 8 आएगा, तो 8 और फिर उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो cos 4x/32 आ जाएगा प्लस c। इज इट क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड 6th पार्ट। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड 6th पार्ट। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब ये सोचिए कि इसको आप किस फॉर्म में करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1, तो उसी को साइन स्क्वायर एक्स का ही क्यों वैल्यू निकालें। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को एक को अलग करके दो को एक साइड रखें, फिर कॉस क्यूब एक्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक तो सही है शायद। इंटीग्रेशन अभी करें साइन स्क्वायर एक्स को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख चुके। अब क्या होगा कि साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, अभी ये पूरा डायरेक्ट सिंपली से ही इसी को लिखे, बस साइन एक्स को आगे से लेके पीछे कर दिए इधर, अभी हम कुछ किए नहीं, ठीक है। सो लेट u इक्वल टू कॉस एक्स, सो लेट u इक्वल टू कॉस एक्स, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो du साइन एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u के पावर क्यूब, u हम cos x को लिए हैं तो इधर cos क्यूब x है तो इसको u क्यूब लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस यू स्क्वायर लिख दिए, डॉट डी यू क्या dx को क्या करें हम डी यू में किए हैं तो डी यू हम रखेंगे, ठीक है। या फिर आप डी यू का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ यू क्यूब माइनस यू के पावर 5 डी यू। इज इट क्लियर। अब u को इंटीग्रेट करेंगे तो u के पावर 4, ये तो x हो गया ना, समझ लीजिए, चाहे आप इसको x ले लीजिए तो x के पावर 3, तो एज वी नो दैट द फॉर्मूला x के पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई, as we know that integration of x के पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, सो n प्लस 1 बिकम 4 अपॉन n प्लस 1 4 माइनस u के पावर 5 का u पावर 6/6 प्लस c। अब u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए डायरेक्ट, u की वैल्यू cos है, cos पुट कर देंगे। वी विल सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। दिस इज थर्ड 7th पार्ट। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। सो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी हम dx से केवल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए हैं इसमें।
अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वन स्टेप आगे ले चलेंगे। cos 2x को हम की जगह पे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स फॉर्मूला वाला रखेंगे, रख दिए, +2 sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर एक्स, -2 sin स्क्वायर एक्स +2 sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1/cos स्क्वायर एक्स। सो एज वी नो दैट 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि cos x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec स्क्वायर एक्स, sec x। ठीक है, तो हम 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बिकम 10x प्लस c। सो इजी क्वेश्चन। सो कम टू द सॉरी, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड 8 पार्ट। अभी हम फिफ्थ नहीं आए, अभी बहुत पार्ट है थर्ड के। सो 8 पार्ट में क्या बोल रहा है, sin x sec स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का भी हम सिंबल दिए हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप सब में रहेगा। दूसरा स्टेप, एज वी नो दैट सेक स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सो ये तो हम जानते ही हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स को है ही, सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इस तरफ रखेंगे, 1/cos एक्स इस तरफ रखेंगे, लिख सकते हैं। sin x upon cos x become 10x into sec x, and the different integration of 10x into sec x become sec x. So the answer will be sec x plus c. I hope that you understand. So come to the question number third 9, sin x cos x, simply question। जैसे ये क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, sin x cos x। So integration of sin x cos x, so let we put sin x become u and sin x बिकम u। सो डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड हम करेंगे, sin x का cos x आ जाएगा और ये x इसका u का du आएगा। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। बोथ साइड वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x एंड हियर अब u sin x को हम क्या लिए हैं, u लिए हैं। इंटीग्रेशन u cos x dx को क्या लिए, du। ठीक है, du हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। u है, u के पावर 1 है, मतलब x के पावर 1। सो x पावर n इक्वल टू x के पावर 1 + 1/1 + 1 x स्क्वायर बाई 2। सो u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो लेट वी पुट द वैल्यू ऑफ u बिकम sin x, sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 + c। सो दिस विल आवर आंसर। लेकिन फिर भी अभी हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर एक्स को हम, वैसे ये आंसर हो चुका है, लेकिन अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स को अगर हमें कॉस के फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स बिकम 1 - cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या करेंगे, अब दोनों को हम अलग अलग करेंगे, 1/2 - cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। सो 1/2 एलसीएम लेके -1/4 cos 2x, इसको cos 2x, ये अपना हमारा लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, cos 2x, सॉरी दिख रहा है आपको, 1/2 - cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर -1/4 cos 2x प्लस सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड 10th पार्ट। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी ये 2 पार्ट है, इस वजह से लॉन्ग नहीं है। 1/sin स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ए, तो m + n अपॉन m इंटू एन, इस फॉर्म में ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, अलग फॉर्म में लिख दिए। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेंगे, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स 1/+1/sin स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर, हियर इज dx एंड हियर आल्सो dx। जब तक ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम dx लिखेंगे, dx। सो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और 1/, अब हम इसको अलग अलग पार्ट में बोलें कि इंटीग्रेशन में अगर एडिशन कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस हो माइनस हो तो हम क्या करेंगे, 1/1 इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन पे क्या आएगा, -cot x इसका और इसका आएगा +10x प्लस सी। दिस विल आवर आंसर।
So come to the question number third 11th part. What is third 11th part? This will become sec x अपॉन sec x प्लस 10x. अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में क्या करेंगे हम, इसका ये आप प्रोडक्ट रूल जानते हैं, ये जो इसका माइनस में करके दोनों से ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो करेंगे. sec x माइनस 10x अपॉन sec x माइनस 10x का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किए तो क्या आया, sec x इंटू sec x माइनस 10x, और इधर आया sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू 10x अपॉन, एज वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बिकम 1 एंड sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बिकम 1. तो इसके थ्रू 1 आया ये. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 10x आएगा, और माइनस sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x आएगा प्लस c. So come to the question number third 12th part. So now we will come to the question number third 12th part. 3 cosec square x plus 2 sin 3x. अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसे बनाए. अब हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे. किस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉट, आएगा माइनस कॉट एक्स. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट करें 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया माइनस कॉट एक्स प्लस 2 बाहर था बाहर कर दी, साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है cos 3x/3, इंटीग्रेट कर दी सिंपली, ये तो आंसर आ गया. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द फिफ्थ फर्स्ट पार्ट. अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा क्योंकि 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म का आपको इंटीग्रेशन एक साथ करनी है. तो आप कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन आप बनाए रखिएगा. चलिए सॉल्व करते हैं. पहले इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखे, ठीक है. क्या करें, 1/2 का 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किए तो 1/2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 cos 2x पर ये cos इंटू cos का फार्मूला आ गया. हम एक तरफ बनाएंगे फिर उसके बाद इसको यूज़ करेंगे. तो ये फार्मूला होता है 2 cos x cos y. तो इस वजह से जो 2 आया है उसी के लिए हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये फार्मूला हम एक बार और यूज़ कर चुके हैं. तो 2 cos 2x cos 4x डॉट cos 6x ये है ही. तो हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर किए, 1/2 को बाहर किए और क्या किए, cos 6x माइनस इस फॉर्मूले के थ्रू ये हम जब यूज़ करेंगे तो आएगा cos 6x माइनस cos 2x. इज इट क्लियर? और ये 1/2 अभी हम बाहर बाद में करेंगे, सॉरी. cos 6x ये सेम है. ये कैसे आया कहेंगे, आप कहेंगे कि ये कैसे आया, 2 cos x cos y, ये x है ये y है, और ये फॉर्म अब पुट कर दीजिए. यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख दीजिए, 2x, और y के जगह पे 4x, 2x माइनस 4x कर देंगे. आपका यही वैल्यू, यही आंसर आएगा. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1/2 cos स्क्वायर cos 6x बिकम cos स्क्वायर 6x माइनस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया. 1/2, अब हम cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं, अगर हम cos स्क्वायर x लिखते हैं तो इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2. तो अगर हम इधर 3x लिखेंगे तो 2 3 जा 6, सॉरी, इधर ये जब 1 है तो यहाँ 2 है, तो इधर हम अगर 3 लिखेंगे, सॉरी इधर 6 लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. ठीक है, तो cos 12x. इज इट क्लियर? मतलब कि cos स्क्वायर 6x इक्वल टू 1 प्लस cos 12x/2 होता है. बस कहने का यही मतलब था, समझा रहे थे. माइनस 1/, अब देखिए 1/cos 2x cos 6x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 2 cos, फिर इसको आप क्या करेंगे, एक फॉर्म में फिर से इसे बनाएंगे. 1/2 इस फॉर्म में इसको बनाएं, फिर उसके बाद x इंटू वाई इस फॉर्म में हम क्रिएट करें और x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड की. तो क्या है, 1/4 cos 8x माइनस cos 4y. इज इट क्लियर? अब दो फॉर्म में आ गई है. अब दोनों फॉर्म में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो फॉर्म में आई तो 1/4 ये अभी मल्टीप्लाई किए हैं, 1/4 इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 प्लस cos 12x, इधर से 1/4 cos 8x माइनस cos 4x. इज इट क्लियर? 1/4x वही है, 1 प्लस cos 12x माइनस
1/4 कॉमन ले लिए, ये अंदर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इसको 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 अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट अलग, इसको इंटीग्रेट अलग, इसको इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसको इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, या फिर 1/4 पूरा बाहर ले लेंगे तो ये सब हट जाएगा, एक कॉमन में बाहर ले लेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन x आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x आता है, cos 12x का क्या आ जाएगा, sin 12x/12 आएगा। आप जानते हैं कि जो भी टर्म रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, उसका जो इंटीग्रेशन पे होगा वही ये टर्म अपॉन न्यूमेरिक टर्म। cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 4x sin 4x/4। इज इट क्लियर। 1/4 तो हम वैसे अब ये कॉन्स्टेंट लिए ही नहीं थे, इस वजह से हम सब में लगाए 1/4 तो x/4 हुआ। इसका क्या हो जाएगा, 12 × 4 48, और हियर क्या हो जाएगा 8x = 32, 8 × 4 32, 4 4 जा 16। फिर उसके बाद इधर जाके हम कॉमन लिए 1/4 x + sin 12x/12 sin 8x/8 sin 4x/4 plus c. So this is our answer. So come to the question number 5th second part, and I hope that you understand well. Guys, now let's come to the question number 5th second part. And what is 5th second part? sin x sin 2x sin 3x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट हम आगे ब्रैकेट लगा के 2 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। ठीक है, एक साथ कोई हो ही नहीं सकता। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें एक फार्मूले की यूज़ होगी, क्या होगी, जैसे ये फार्मूला है 2 sin x sin y = cos x - y - cos x + y। ये फार्मूला है। अगर हमें इसे 2 को हटाना है तो इस तरफ करना है तो 1/2 हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा। इज इट क्लियर। अब हम 2 को इस तरफ कर दे, देखिए sin x × sin y, sin x × sin y, इस फॉर्म में हो गया है ये फार्मूला, इस फॉर्म में। तो हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले को इधर, तो क्या होगा, x की जगह पे x ही है, y की जगह पे यहाँ 2x है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको लिख देंगे, इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन फाइनल रेडी होने पे ये है। इज इट क्लियर। अब हम आते हैं sin x sin 2x का, हम ये निकालें अपना फॉर्म, जो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम ये वैल्यू पुट किए थे। अब हमें क्या करना है कि अब sin 3x को इंटीग्रेट करना है। इसको तो इंटीग्रेट कर दिए दोनों को, इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब sin 3x को इंटीग्रेट करेंगे। sin 3x को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, sin 3x को हम sin 3x को इंटीग्रेट नहीं करके sin 3x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें अंदर वाले में। तो क्या हो जाएगा 1/2 cos x sin 3x माइनस 1/2 cos 3x, 1/2 तो केवल इसी में होगा, sin 3x इंटू cos 3x। इज इट क्लियर। ये हो गया, ये 1/2 इसमें भी रहेगा, सॉरी, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है 1/2, तो इस वजह से 1/2 हम कॉमन लेके बाहर निकाल दिए। अब हमें इंटीग्रेट करना है cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x और sin 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम देखिए दोनों को अलग अलग जगह में इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा और आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से अलग अलग हम इंटीग्रेट करें हैं। पहले किसको किसको इंटीग्रेट करें, इस तरफ क्या किए हैं, इसको cos x sin 3x को इंटीग्रेट करें और इधर cos 3x sin 3x को इंटीग्रेट करें। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा बीच में माइनस लगा देंगे, और 1/2 तो बाहर है ही, ये याद रखिएगा। केवल अभी 1/2 हम बाहर रखें, इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर रहे हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, एज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ sin x डॉट cos y = 1/2 sin x + y + sin x - y। इज इट क्लियर। क्या इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए cos, ये sin उस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा समझाने जाएंगे। बस इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो एज वी गेट 1/2 ये अलग से है, वो कॉमन वाला नहीं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x + sin 2x। इज इट क्लियर। अब हमारा ये आ गया। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ भी cos 3x sin 3x है, तो यही फॉर्मूला इधर भी यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो एज वी गेट 1/2 sin 6x, इधर से 1/2 sin 6x पाएँ। अभी इससे इंटीग्रेशन नहीं करें, और इस तरफ sin 4x + sin 2x। अब हम टोटल क्या लिखते हैं, ये 1/2 ये 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये 1/2 पहले का बाहर है ये वाला, और फिर ये 1/2 इधर कॉमन लिए, बचा क्या sin 4x + sin 2x माइनस ये sin 6x, माइनस sin 6x।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। साइन 4x को इंटीग्रेट करेंगे, ये 4x को टी लेट करके तब इंटीग्रेट आप करिएगा। साइन 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 4x/4 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस 2x/2 माइनस साइन 6x को क्या इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 6x/6। सो 1/2 इंटू 1/2, ये भी बाहर आ जाएगा 1/4। सो दिस विल अवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस 4x। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखिए दो फॉर्मूले की जरूरत होगी। एज वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बी अ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, कॉस 2x का फॉर्मूला है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको या फिर तोड़ सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर हम x को दुगना कर दें तो क्या इधर भी x दुगना हो जाएगा। मतलब 1 प्लस 4 कॉस 4x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2x लिख सकते हैं अपॉन √1 प्लस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, √2 कॉस स्क्वायर 2x। इज इट क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि ये √2 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉस जो स्क्वायर है ये अंडर को काट देगा, बचेगा क्या, cos 2x अपॉन √2 cos 2x। cos 2x से cos 2x कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 डिफ्रेंसिएशन। एंड एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 बी द x/√2। ठीक है, प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th फोर्थ पार्ट। एंड गाइज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप ये इसका पीडीएफ चाहिए आपको इन सब सॉल्यूशन का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एक्सरसाइज का, सारे चैप्टर का पीडीएफ सॉल्यूशन पड़ा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th फोर्थ पार्ट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th का फोर्थ पार्ट। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x कॉस के पावर 4x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। क्यों करेंगे वो आगे देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/16 किए और ऊपर भी किए, तो वो जो 1/16 है तो हम बाहर ले लेंगे कॉन्स्टेंट के टर्म में। 16 साइन के पावर 4x डॉट कॉस के पावर 4x। ये इज इट क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, अगर हम इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स अब के पावर 4, मतलब पावर 4 होल स्क्वायर 4 कर दिए, मतलब अगर 2 का भी पावर 4 करे तो 16 आ जाए, साइन का पावर 4 करे तो साइन पावर 4 हो जाए, कॉस करे तो कॉस आ जाएगा। अब हम ये क्यों किए, क्योंकि ये फॉर्मूले को ले आने के लिए। एज वी नो दैट 2 साइन एक्स कॉस एक्स बिकम साइन 2x, इसको साइन 2x लिख सकते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/16, तो ये कॉन्स्टेंट था। साइन के पावर 2x पावर साइन 2x की पावर क्या हो जाएगा, 4। देखिए यहाँ पे अगर हम साइन 2x लिखेंगे पावर 4, तो ये जो पावर 4 है ये साइन के ऊपर, जब भी होल स्क्वायर में कोई दिया हो तो ये अंदर इस साइड आता है, ना कि इस साइड होता है। रिमेंबर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी टर्म में होल स्क्वायर दिया रहा है तो साइन या फिर कॉस या फिर टेन या फिर कॉट के ऊपर ही लगता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 2x। इज इट क्लियर। तो हम साइन के पावर 4 2x इस फॉर्म में वो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि साइन के पावर 4 2x को हम क्या लिख सकते हैं। सो देर विल बी द फॉर्मूला, साइन के पावर 4 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x/2 की पावर होल स्क्वायर। ये तीन चीज़ों का हम लिए हैं, वैसे ये तो सॉल्व किया है, ये दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन में हम पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/16 बी द कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1/2 का क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या फिर ये तो कांस्टेंट है बाहर, ये 1/2 इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक तरीका होल स्क्वायर का लगा के। दूसरा तरीका, आप इसको 1/2 माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आगे एक्सपेंड करके तब इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये हम जिस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, ये देखिए आंसर, ये तरीका है।
जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए। वैसे इस तरीके से जिस तरीके से हम ये सॉल्व किए हैं, ये सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप a माइनस बी के पावर होल स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो शायद अच्छा आपको ईजी पड़ेगा। इस तरीके से हम आपको ये नहीं बताएंगे, ये थोड़ा सा टफ है आपको समझने में। तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट आप a माइनस बी के पावर 1/2 माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब a माइनस बी के का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद 1/1 को इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी विल कम टू द 6th फर्स्ट पार्ट। अब क्या है, देखिए बोल क्या रहा है 1/1 प्लस कॉस एक्स। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ आपको समझ में आए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपको कहीं कोचिंग ना जाना पड़े। इंटीग्रेट करना है हमें 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 प्लस कॉस एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसे करने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों हो जाएगा स्क्वायर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस कॉस एक्स तो है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा देखने में हुआ कि हाँ अब इजी हो जाएगा इंटीग्रेट करें। तो हम 1/1 इंटीग्रेट करेंगे। आगे 1/साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे प्लस कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। इज इट क्लियर। तो 1/साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है मतलब 2 साइन है, तो एक कॉस बाई साइन हो जाएगा आपका क्या, कॉट। ठीक है, कॉट एक्स डॉट, फिर अब एक साइन बचा है, कॉस तो चला गया, मतलब 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब हमारे पास इंटीग्रेशन 1 लाइन में आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स डॉट मल्टीप्लिकेशन कोसेक एक्स। अब इसको 1/1 इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इसको अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बिकम माइनस कॉट एक्स होता है, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डॉट मल्टीप्लिकेशन कोसेक एक्स बिकम माइनस कोसेक एक्स। अगर आप एग्जामिनेशन में कोई भी सॉल्यूशन करते हैं तो याद रखिएगा कि उसके बगल में कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो लिखना नेसेसरी है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला दो यूज किए इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस ये क्यों माइनस हुआ, यहाँ तो प्लस है क्योंकि यहाँ दूसरे वाले में माइनस है, तो प्लस माइनस बिकम माइनस। सो कॉट एक्स माइनस मल्टीप्लीकेशन कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हटने पे सी आता है। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। व्हाट इज 6 सेकेंड पार्ट, 1/1 माइनस कॉस 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नहीं समझे आप, क्या आप कर सकते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। कहिए तो हम कहीं लिख दें, कॉस 2x इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस विल आवर फॉर्मूला वी यूज हियर। अब हम cos 2x को चेंज कर दिए इस फॉर्म में, तो ये 1 प्लस ये -1 ये +1 कट जाएगा, कट ईच इधर। अब बचेगा क्या, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। 1/2 भी द कॉमन, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 भी द कॉमन। अब बचा क्या, 1/साइन स्क्वायर एक्स। 1/साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना आसान है, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। इज इट क्लियर। तो 1/2 माइनस कॉट एक्स, सो -1/2 कॉट एक्स प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर। शायद उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा और हमारा सॉल्यूशन समझ में आता होगा। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड पार्ट। 1/1 माइनस साइन एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब वो ऊपर वाले की तरह जैसे 1/1 प्लस कॉस एक्स था तो उसको इंटीग्रेट किए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लिकेशन करके इसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ये जो साइन है उसका अपोजिट साइन से ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये ऊपर तो दिया ही है। सो कैन वी राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बिकम कॉस स्क्वायर एक्स।
हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ये तो ऊपर वाला ही दिया ही है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आगे तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये तो बना दिए, प्लस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे? साइन बाई कॉस एक्स 1 बाई कॉस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइनल स्टेज पे करेंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बिकम 10x डॉट 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 10x। अब ये इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी हुई क्योंकि इसका भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में और इसका भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन। सो द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, sorry, the integration of sec square x become 10x and the integration of 10x dot sec x become sec x. तो हम दोनों का इंटीग्रेशन किए 10x plus sec x plus c. So this will our answer. So come to the question number. So now we will come to the question number 6th fourth part. 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब हम कॉस 2x को एक्सपेंड साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे और इसमें भी वही केस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। कॉस 2x मतलब हम यहाँ लिख देते हैं कॉस 2x इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा? इससे दोनों कटेंगे, ठीक है, ये कटेंगे, 1 माइनस होगा, सॉरी 1 प्लस ही होगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। सॉरी कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो इससे क्या हो जाएगा? हम फॉर्मूला लिख दिए, cos 2x को एक्सपेंड करके लिख दिए कैसे होगा, ठीक है। और 1 प्लस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये -1 इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे 1 कटेगा और इससे 1 कटेगा, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस कटेंगे। अब बचा क्या? -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? ये -2 साइन स्क्वायर एक्स बचा है और यहाँ क्या बचा है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कटा। अब बचेगा क्या? -10 स्क्वायर एक्स। अब इसको माइनस कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये 2 होता ही है, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर से कांस्टेंट मानते हैं, बाहर कर दिए। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? 10 स्क्वायर एक्स का। सो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स का तो वैसे हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिकम 10 स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। सो हम माइनस का टर्म अंदर ले आ देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस विल आवर इंटीग्रेशन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 5 पार्ट। अब हम देखेंगे √1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? √1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स बिकम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस विल बी द फॉर्मूला। सो हम इस फॉर्म में लिख दिए 1 प्लस कॉस एक्स को। अब हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो √2, ये कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से √ कट जाएगा, √2 बाहर कर देंगे। आगे √2 बाहर करे, अब बचा क्या? √ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो स्क्वायर और √ कर दिएगा, बचेगा क्या? केवल कॉस एक्स बाई 2। सो कॉस एक्स बाई 2 को हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो आएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। सो आंसर विल बी द 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। So this will have an answer. So come to the question number sixth part. हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि हम सारे चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप टेंशन ना लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। √1 प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका करना है, 1 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। कुछ फॉर्मूले के हमें यूज होगा। कैसे? देखिए, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1 एंड द साइन 2x बिकम 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए 1 प्लस साइन 2x, अगर जैसे कहीं आप देखिए कि 1 प्लस साइन 2x दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बनने वाला है। छोड़िए, वैसे हम समझाते हैं कैसे कैसे क्या होगा। इंटीग्रेशन 1 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स को क्या आप लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इज इट क्लियर?
अब ये देखिए फॉर्मूले देखने से आपको क्या कुछ लगता है, कोई फॉर्मूला आ सकता है? हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया। मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विल कट अंडर रूट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। सो इट विल सो इजी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बिकम माइनस कॉस एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बिकम प्लस साइन एक्स। सो दिस विल वन आंसर। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस विल द आंसर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट। ये क्या कह रहा है कि cos x इंटीग्रेशन करना है, cos x अंडर रूट 1 प्लस cos 2x। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि cos 2x को एज वी नो दैट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो अलग होगा, लेकिन cos में चेंज करेंगे तो अलग होगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 विल कट ईच अदर। अब क्या हो जाएगा, cos x अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x। इज इट क्लियर? अब ये देखिए कुछ फॉर्मूलों का हमें यूज होगा। cos 2x का फॉर्मूला आगे लिख दे रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये यूज कर चुके हैं। cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 sin 2x को क्या लिख सकते हैं, sin x डॉट cos x। अब हम देखिए इन सब सारे फॉर्मूला का यूज कैसे कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, cos x अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 तो अलग होगा, लेकिन cos स्क्वायर x अंडर रूट जो होगा ये cos अंडर रूट को कट जाएगा, कट विथ ईच अदर। अब बचेगा केवल cos x मीन्स दैट अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x हो गया। अब cos स्क्वायर x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। अब हम दोनों इसको भी बाहर ले लेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट, मतलब कि अंडर रूट 2/2 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 केवल आएगा। इज इट क्लियर? अंडर रूट 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, या फिर अभी हम अंडर रूट 2 को बाहर नहीं निकाले हैं, सॉरी, अभी 1/2 को बाहर नहीं निकालेंगे, अभी हम इसी में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1/2 प्लस cos 2x/2। अभी हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। अभी ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है, अभी तो सिंप्लीफाई केवल हुआ है, सॉरी। अब ये देखिए कि हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए, वैसे ये बढ़ना नहीं चाहिए था। वही जो काम हम यहाँ बताए थे 1/2 बाहर इधर कर देंगे, वही काम ये अभी को बाहर किया है। वैसे हम ही करें, लेकिन थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे कर दिए। 1/2 हम बाहर कर दिए हैं, तो हो जाएगा क्या, 1/2 को जब बाहर करेंगे तो अंडर रूट 2/2, तो समझ में आ रहा है, अंडर रूट 2/2। अब इंटीग्रेट हमें केवल करना है 1 प्लस cos 2x को। इज इट क्लियर? या फिर आप डायरेक्ट इसके बाद आप डायरेक्ट इधर से आ जाइए, इसके बाद यहाँ से चलिए, अंडर रूट 2 इसको बाहर कर दें, 1 प्लस cos 2x को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बिकम sin 2x/2। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, sin 2x/2 आ गया है। अब हम sin 2x/2 को क्या लिख सकते हैं, sin x डॉट cos x, sin x डॉट cos x। आप इधर तक भी लिखेंगे तो भी आंसर माना जाएगा, अगर आप इस फॉर्म में चेंज करते हैं। वैसे हम आंसर लाने के लिए फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। 1/√2, अंडर रूट 2/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 x प्लस sin 2x/2 को क्या लिख सकते हैं, sin x डॉट cos x प्लस c। सो दिस विल वन आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, 8 पार्ट। एंड ये हमारा नोट्स है, ये जब हम क्लास 12 अपना पढ़ रहे थे तभी का नोट्स बनाए, और आज शायद वो आपको पढ़ाने में हमें काम दे रहा है। सो साइन x अंडर रूट 1 माइनस cos 2x, या फिर हम अभी लिख के आपको समझाते तो शायद पूरा एक्सरसाइज करने में शायद 5-6 वीडियो बनानी पड़ती 1-1 घंटे की, तो यही शायद 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, लिखना नहीं पड़ेगा। सो इट विल टू ईजी टू एक्सप्लेन मी, सॉरी, टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। सो साइन x अंडर रूट 1 माइनस cos 2x को क्या आप लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? एंड साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस cos 2x। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स आगे तो हम आगे cos 2x को लिखेंगे, cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 कट विल ईच अदर, एंड अंडर रूट 2 कॉमन बाहर आएगा और साइन एक्स बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट कट विथ ईच अदर, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इनको इंटीग्रेट हमें करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2x, 1/2 1 माइनस कॉस 2x, 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस 2x को, इसको इंटीग्रेट करना है। सो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, इज इट क्लियर, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, तो हम 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, so this will our answer. So come to the question number, and I hope that you understand well, and please subscribe my channel if you are new in this channel, and don't forget to press bell icon, so be careful. So now we'll come to the question number 7th. ये क्या बोला है कि अंडर रूट, हमें इंटीग्रेट किसको करना है, थोड़े से क्वेश्चन देखने में हार्ड लगेंगे। अंडर रूट फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक दो फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम साइन 2x को यूज़ करते थे तो 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो हम साइन एक्स बाई 2 को यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4, इज इट क्लियर। सो वैसे इसी तरीके से देखिए हम यूज़ करते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे आप साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा करें तो भी आएगा 1। साइन स्क्वायर के बाद कोई वेरिएबल रखिए लेकिन प्लस में रहेगा तो आएगा 1, इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, ये एक्स बाई 4 क्यों क्यों है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के थ्रू आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, साइन एक्स बाई 2 ये एक्स के फॉर्म में आ जाएगा ना 4, तो इस वजह से इसको भी बनाना पड़ेगा हमें। सो साइन एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4, ये देखिए एक फॉर्म में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब a और b ये दोनों टर्म था, स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 4, अब इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। सो लेट वी विल टेक t इक्वल टू एक्स बाई 4, एंड अकॉर्डिंग टू t द dt बाई dx इक्वल टू 4, या फिर आप ये समझ लीजिए कि dx इक्वल टू 4 dt होगा, इज इट क्लियर। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स बाई 4 मतलब कॉस टी एक्स बाई 4 को t लिए प्लस साइन टी dx है, अब dx इक्वल टू क्या है 4 dt, dx इक्वल टू 4 dt, 4 कॉमन हो जाएगा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये हो जाएगा कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 साइन एक्स बाई 4 माइनस कॉस एक्स बाई 4 प्लस सी, सो दिस विल आवर आंसर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, पूरा दिख रहा है, हाँ, साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए इसमें वन फॉर्मूला अधिकतर है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला मालूम ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो दिस विल फॉर्मूला यूज इन दिस क्वेश्चन। सो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं साइन के पावर 6x को, कैसे 2 3 6 साइन 6x लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, अब ये देखिए ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में बन गया है। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, सो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इज इट क्लियर। अब फॉर्मूले के थ्रू हम इसको बना चुके, अब हम इसको क्या करेंगे कि हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद तोड़ेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1, इज इट क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो ये तो 1 हो गया, अब क्या करेंगे हम 1/1 को डिवाइड करके इंटीग्रेट करेंगे, साइन के पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस के पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो बस जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दो कट जाएगा, बचेगा केवल 2, ये 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, यहाँ मतलब 2 जा 4 होता है ना, तो ये ऊपर 2 बचा है, यहाँ से 2 2 2 2 जा 4, ये
कटा है, ठीक है, क्योंकि कॉस के पावर 4x है या कॉस स्क्वायर, ये 2 है ये 4 है, तो इस कम से कम ये 2 कट के ये इसका 2 काट देगा तो बचेगा केवल 2, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बचा है, इधर कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, और ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। सो क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ ऊपर बचा है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बचा है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा कट के आया 1। इज इट क्लियर, 1 आ गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, प्लस 1। अब हम इनको क्या करेंगे, तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब ये देखिए कि अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तीनों इंटीग्रेट नहीं होगा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये दोनों इंटीग्रेट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, टेन को हम सेक के फॉर्म में तोड़ेंगे, कॉट को हम कोसेक के फॉर्म में तोड़ेंगे। सो एज वी राइट टेन स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 बिकम -3। अब हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है प्लस c। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, साइन के पावर 6x को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स के पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला लिखे, साइन क्यूब एक्स को 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब हम ये तो अंदर वाला बताए अपॉन होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्या कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए। अब हम 1/16 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा क्या 1/16, फिर उसके बाद वो जो 16 होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x के पावर होल स्क्वायर, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। अब 1/16 ये बाहर रहेगा। अब इस फॉर्मूले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये तो 3 है ना, तो उधर क्या है, यहाँ पे 3 है तो इस वजह से 6 हो जाएगा ये, तो 2ab। इज इट क्लियर, ये फॉर्मूला यूज हुआ इधर। 1/16 ये 9 है। अब हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या आप लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर 3x को क्या आप लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 6x/2 लिख सकते हैं, माइनस 6। अब क्या करेंगे हम, 1/2 साइन एक्स साइन 3x। अब आप इसको कैसे तोड़ेंगे, एज वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये 6 तो बाहर है, अभी हम इसको ही रखते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे तो 3x है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस 2x, कॉस इधर से x माइनस वाई करेंगे, मतलब कि 3x माइनस एक्स करेंगे 2x आएगा, माइनस कॉस x प्लस वाई, मतलब 3x प्लस एक्स बिकम 4x। ये फॉर्मूला आ गया, 2 से 6 कटेगा, बचेगा 3। अब ये पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया। ये फॉर्मूला इस इक्वेशन पुट किए तो क्या है, इक्वेशन 1/16 9/2 माइनस 9 कॉस 2x/2 प्लस 1/2। अब ये हमारा इक्वेशन रेडी हुआ है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो वी विल इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, 9/2 प्लस 1/2, सो दिस विल बिकम 10, सॉरी हाँ 10/2 आएगा। 10/2 को हम 5 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 बिकम 5x, माइनस 9 कॉस 2x/2 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 तो है ही, और कॉस 2x को क्या लिखेंगे, साइन 2x/2 इंटीग्रेशन पे होगा, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी फॉर दैट। 9 कॉस 2x/2 है तो 9/2 तो हम बाहर कर देंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x/2। इज इट क्लियर, और यहाँ से 1/2 तो हम लिख चुके हैं, 1/2 बाहर लेंगे, cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 हम इसको बाहर ले लेते हैं, cos 6x का इंटीग्रेशन साइन एक्स 6x/2। इज इट क्लियर, 3 cos 2x को इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 बाहर कर देंगे, साइन 2x/2 हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट आंसर। यहाँ तक के शायद उम्मीद करते हैं, अब आप आगे कर लेंगे। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्या है, tan इनवर्स sin 2x/1 प्लस cos 2x। सो दिस विल फॉर्मूला द sin 2x इक्वल टू 2 sin x डॉट cos x एंड cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इज इट क्लियर,
अब टेन इनवर्स को क्या, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कटा, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब एक कॉस से ही एक कॉस कटा, मतलब टेन इनवर्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स मीन्स दैट टेन इनवर्स 10x। एंड एज वी नो दैट अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, टेन इनवर्स यहाँ पे टेन थीटा दिया हो तो थीटा आता है, मतलब कि x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बिकम x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सो दिस विल वन आंसर। now come to the question number 11th, and in this question we have to integrate cos inverse 1 minus tan square x upon 1 plus tan x square x, as we know that this is the formula of cos 2x, so इसके जगह cos 2x लिख देंगे। and as we know that cos inverse cos theta become theta, so cos inverse cos 2x become 2x, so we integrate 2x, when we integrate 2x it will 2 will integration of 2x become 2x square upon 2, so 2 will cut with each other, the answer will be 2x square plus c। कैसे हुआ 2x, अभी देखिए 2 बाहर हो गया, अब बचा क्या, x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सो द डिफ्रेंशिएशन वह x बिकम x स्क्वायर बाई 2। so you have clear all your doubt, and if any type of doubt you have in your mind, so please ask me in the description box, I will answer you surely। so come to the question number 12th without wasting time, so in this question 12th we have to integrate cos inverse sin x। अब हमें cos इनवर्स sin x करना है। ये इनवर्स वाला जब क्वेश्चन है तो ये आप पूरी कोशिश करिए कि ये जो अंदर ब्रैकेट के दिया है ये भी cos में हो जाए। तो एज वी नो दैट हमने पहले ही पढ़ा है, कि वैसे नहीं पढ़ा है फिर भी बता देते हैं, अगर साइन को cos में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। साइन एक्स को अगर हमें लिखना है cos के फॉर्म में तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। इज इट क्लियर, हम cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिए। सो अब cos इनवर्स cos ये बचेगा केवल पाई बाई 2 माइनस एक्स, पहले बता दी फिर से बता देते हैं। अगर जैसे दिया हो कि cos इनवर्स cos थीटा, सो तो केवल थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि cos इनवर्स cos कट जाएगा। अब बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, द इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 का हो जाएगा पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सो दिस विल आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, अगर f का एफ डैश एक्स इतना है और f1 इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ एक्स, इट्स मीन दैट वी हैव टू फाइंड एफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब हम एफ एक्स पा जाएंगे, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अभी हमें ये निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3। कैसे, x के पावर कोई भी टर्म हो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एन पावर प्लस 1 बाई एन प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा अपॉन 3, मतलब एक्स 3 बाई 3। ये तो 3 कॉमन बाहर कांस्टेंट निकाले थे, इस वजह से 3 अंदर है, 3 से 3 कटेगा, बचेगा केवल एक्स क्यूब माइनस 2 कॉमन है बाहर करेंगे, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो एक्स माइनस क्यूब हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा केवल क्या कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर माइनस 2 था, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू दैट वैल्यू, आंसर आ गया। अभी हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है, पुट एक्स इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे ये 1 पुट किया है तो क्या देखिए क्या वैल्यू आता है, अगर हम एक्स के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस सी, इट विल बिकम 2 प्लस सी, 2 प्लस सी। और जब हम ये बोल रहा है कि f1 इक्वल टू 0 लेना है हमें, f1 इक्वल टू 0 ले लिए तो c इक्वल टू माइनस 2, सो दिस विल आवर आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क, you will see this। now question number 14 is your homework, and I hope that you like this video, and thank you for watching my video, and please subscribe my channel and like my channel, thank you।